योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पर कहा है कि अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, अखिलेश यादव को सही समय है, इस पर बोलना चाहिए। अगर वो मुल्ला मौलवी है, उनके आगे घुटने टेक दिया, उन्होंने बयान दिया था। एक अखाड़े का धर्माचार्य हूँ, आचार्य ब्राह्मण, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अयोध्या मथुरा काशी ये हिंदुत्व की आत्मा है, अंदर की आत्मा है। तो अयोध्या मथुरा काशी को लेकर के ही मेरा राजनीति में पदार्पण हुआ, मैं राजनीति में आया। तो प्रभु श्री राम की अयोध्या को हमने ऐसा सजा दिया है, कितना तो त्रेता में भी नहीं सजाया गया होगा। बाबा विश्वनाथ मुस्कुरा रहे हैं और कन्हैया तो बड़ा नटखट है। हम मथुरा को भी सजाने वाले हैं, बाकी बिहारी भी सजाने वाले हैं, परंतु अखिलेश यादव अपने नाम के आगे यादव लिखते हैं, यदुवंशी लिखते हैं, और भगवान श्री कृष्ण यदुकुल भूषण थे। तो योगी जी ने उनको ठीक चैलेंज किया है, अगर वास्तव में यदुवंशी हो, कृष्ण के वंशज हो, तो सारी दुनिया तो हम संभाल लेंगे, मथुरा तो संभाल लो, चलो आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे चल पड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी में इतनी ताकत नहीं कि ये तो अवतंश भगवान श्री कृष्ण की नगरी को सजाने का काम करें, मुंह से भी बोले, पर न कर पाए बात अलग की है। यही कहते भाई हमारे बस की बात नहीं है, बाबा तुम ही कर लो, इतना तो कहें कम से कम। लेकिन उन्हें डर लगता है तुष्टीकरण के आधार पर। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो तुष्टीकरण जिनका करते हैं वो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। इसलिए न वो राम की बात कर सकते, न वो बाबा विश्वनाथ की बात कर सकते, और भगवान कृष्ण की तो कर ही नहीं सकते। और अखिलेश जी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ हम लोग भगवान कृष्ण का बहुत भव्य दिव्य मंदिर बना कर लेके जाते हैं। महाराज जी, मंदिर बनने के बाद अब बीजेपी जो है वो एक तरीके से मथुरा की बारी इस बार आ जाएगी। 2027 का चुनाव है, 12 जो जुलाई है, वो राज्य कार्यकारिणी की बैठक और वहीं से चुनाव का संगठनात होगा मथुरा से। मैं जाऊंगा 90 के दशक से पीछे। हमारा एक ही नारा होता था, राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। ये आंदोलन इसी को लेके था। अभी प्रारंभ मैंने कहा राम कृष्ण विश्वनाथ ये सनातन की हिंदुत्व की आत्मा है, अगर इन तीनों को निकाल दो तो रह क्या जाएगा। हमने काबा तो नहीं मांगा, मक्का तो नहीं मांगा, मदीना तो नहीं मांगा, तो हम तो केवल राम कृष्ण विश्वनाथ की बात कर रहे हैं। तो राम कृष्ण विश्वनाथ को तीनों को लेना था। अब बात मथुरा की बारी है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी का जो आदेश होगा अब उस अक्षर से पालन करेंगे। कम से कम मथुरा के मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। राजनीति में मैंने प्रारंभ मथुरा से किया, वहाँ के बिहारी जी की कृपा मेरे पास, राधा रानी की कृपा मेरे पास, और मैं प्रणाम करता हूँ सारे ब्रजवासियों को, सारे ब्रजवासियों की कृपा मेरे पास। अगर वो मुझे पास न करते तो मैं उन्नाव तक नहीं पहुँचता। तो ब्रजवासियों की कृपा, राधा रानी की कृपा और श्री बांके बिहारी कृपा, उनकी कृपा से आशीर्वाद लेकर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मथुरा वृंदावन के लिए योगी जी का जो आदेश होगा, तन मन धन प्राण आत्मा पूरी ताकत से मैं योगी कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने कहा है उज्जैन और जो है अयोध्या झांकी है, मथुरा की लूट अभी बाकी है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा क्या है। देश को तो कांग्रेस ने लूटा। जब यूपीए की सरकार थी तो लूट का ही तो परिणाम था, सारे मंत्री तिहाड़ जेल में थे। पर आप ही पत्रकार लोग कहते तो हो सकता है अगली कैबिनेट बैठक तिहाड़ जेल में ही हो। तो जितनी तरह से देश का विभाजन जिस तरह से कराया, उसके बाद देश को जैसे लूटा कांग्रेस ने, तो अब कांग्रेस लूट नहीं पा रही है, छटपटा रही है। तो पवन खेड़ा जैसे लोग फूल जलूले बातें करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। जनता पार्टी की सरकार पारदर्शी सरकार है। जितना विकास भाजपा की सरकार में सारे देश में हुआ है, उतना विकास पिछले 70 साल में नहीं हुआ होगा। इसलिए सारी जनता अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मोदी जी की मुरीद है, भाजपा की मुरीद है। और उसी का परिणाम यह है कि सारी पार्टियां टूट टूट के, इधर देखिए हमारी तरफ, जैसे सारे नदी नाले गंगा में जाते हैं और गंगा समुद्र में चली जाती है,
ऐसे ही छोटी छोटी पार्टियां टूट टूट के सब गंगा में आ रहे हैं, सब भाजपा में आ रहे हैं। तो ये अगर भाजपा में कोई शक्ति न होती, लोकप्रियता न होती, तो ये पार्टियां क्यों टूटती, जनता क्यों दीवानी होती? तो हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से माननीय मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, योगी जी के साथ है, कुल मिला के भाजपा के साथ है। और भाजपा का जो मंत्र है प्रथम राष्ट्र, इस राष्ट्र के साथ। RY न्यूज देखने के लिए धन्यवाद। ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।